हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग का केमिस्ट्री में पढ़ना सहसंयोजक बंधन होता क्या है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपना अष्टक पूरा करता है तो उनके बीच बने हुए रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी आपस में दो परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक कहने का मतलब बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। यानी केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट राजा बनने के लिए चाहत रखते हैं। राजा बनने के लिए कहने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, यानी अक्रिय गैस यानी नोबल गैस के जैसा पूरा करना चाहते हैं। सारे एलिमेंट अपना बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। यानी सहसंयोजक बंधन कहने का मतलब जब दो परमाणु, मान लीजिए कि ए और बी दोनों दोस्त है, ए अलग दोस्त है और बी अलग दोस्त है। इसके पास 1,00,000 रुपया है, इसके पास भी 1,00,000 रुपया है। 1,00,000। अब इन लोग दोनों मिलके एक दुकान ओपनिंग करना चाहते, कोई भी चीज का दुकान। इसमें दुकान ओपनिंग करने के लिए 2,00,000 लग रहे हैं। अब चाहे तो ए से अकेले 1,00,000 में दुकान ओपनिंग नहीं हो सकता, न बी से 1,00,000 में अकेले ओपनिंग ना हो सके। यानी दोनों दोस्त ने प्लान बनाया, एक बैठक बैठाया कि हम लोग 1,00,000 मिला लेंगे तो दुकान एगो ओपनिंग हो जाएगा। तो यानी दोनों 1,00,000 जैसे ही मिलाया तो एगो दुकान के कैची कर दिया, इन लोग ओपनिंग कर दिया। यानी 1,00,000 मिलाएगा तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। जब 2-2 लाख मिलाते हैं तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। जब सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3। सबसे पहला एकल सहसंयोजक बंधन यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा का द्विक सहसंयोजक बंधन यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा का त्रिक सहसंयोजक बंधन यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी सबसे पहले यानी एकल सहसंयोजक बंधन होता क्या है, यानी सिंगल बॉन्ड होता, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, यानी जब दो परमाणुओं के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी जब दो परमाणु के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो उसे बोला जाता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी एकल सहसंयोजक बंधन क्या है? जब दो परमाणु आपस में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करने के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को बोला जाता है एकल सहसंयोजक बंधन। यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, यानी 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। सिंगल बॉन्ड के ऐसे डिनोट किया जाता है। यानी इसका एग्जांपल क्या होंगे सिंगल बॉन्ड? एग्जांपल यानी एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के अणु। आप एक किसके इतना वैलेंसी हाइड्रोजन की कितने बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कितना 1 इलेक्ट्रॉन। यानी हाइड्रोजन कितना पुराना चाहेगा, यानी हीलियम के जैसा, यानी 2 प्लेट पुराता है हाइड्रोजन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। हाइड्रोजन कितना हो, इसके लिए पुर गया 2, इसके लिए भी कितना हो जाएगा 2, यानी हाइड्रोजन के पुर गया। 2 प्लेट पुराना चाहता है हाइड्रोजन, पुर गया हीलियम के जैसा। यानी इसका क्या चीज हो गया? हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया। देखो तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, 1-1 इलेक्ट्रॉन का जहां साझेदारी करेगा तो सिंगल बॉन्ड बोला जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल यानी क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कितना क्लोरीन है? 2। बाह्यतम कक्षा में कितने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन? तो 7। 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 2 5 और 2 7। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना? 7। इलेक्ट्रॉन कितना पुराना चाहेगा? तो 8। यानी कितना इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं? तो 1। इस क्लोरीन से ले लेगा, आप गिने तो 8 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8। इस क्लोरीन भी 8 पुराना चाहेगा, यहाँ से ले लेगा, ये भी पूरा कर लिया। 2 2 4 2 6 2 8। यानी कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया? तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। यानी क्लोरीन के बीच में कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन कितना? 1 ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बिंदु? 6। 2 2 4, यहाँ भी कितना? 6 हो गया।
हाइड्रोजन कितना पास एक है गो। अब हाइड्रोजन पुराना चाहेगा, पूरा लिया। ये भी हाइड्रोजन पुराना चाहे 4, पूरा लिया। ऑक्सीजन कितना पुराना चाहेगा 8, एक गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। हाइड्रोजन के भी पुर गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ जल का? H सिंगल बॉन्ड ये लोन पेयर, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग अगला देखेंगे अमोनिया NH3। नाइट्रोजन के पास कितना आएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु? नाइट्रोजन के साथ तो कितना इलेक्ट्रॉन में 2 5 यानी 5 आएगा। यानी कै गो? 5 गो। कै गो लगेगा इलेक्ट्रॉन? 3 2 5 गो हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 3 गो। हाइड्रोजन कितना लगाएंगे? 3 गो। हाइड्रोजन कितना? 3 लगा दिए। हाइड्रोजन कितना पुराना चाहेगा? 2, यहाँ भी पुरा लिया, यहाँ भी पुरा लिया। अब नाइट्रोजन 2 2 4 2 6 2 8। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर खाली बच जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होंगे? यानी H लोन पेयर H यही तो होंगे। ये द्विक सहसंयोजक बंधन क्या होता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? यानी जब दो परमाणु के बीच दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को द्विसहसंयोजक बंधन बोला जाता है। यानी दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तो कौन बंधन बनेगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसे सूचित किया जाता है डबल लाइन से। यानी इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, यानी सबसे पहला ऑक्सीजन के 2 अणु। यानी ऑक्सीजन के पास कितना ऑक्सीजन है? 2। कितना इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु? 6 गो। 2 2 4 2 6, यहाँ भी कितना? 6। अभी ऑक्सीजन कितना पुराना चाहेगा? 8 पुराना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेना चाहेगा तो 8 पुर गया। देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ये भी ऑक्सीजन कितना पुराना चाहेगा? 8। तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए यहाँ से। यानी दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ, दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। यानी क्या इसका होगा? ऑक्सीजन के बीच में कितना? डबल बॉन्डिंग। यानी इसका मतलब क्या होंगे? दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कितने? 2 गो। यानी कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्सीजन के पास कितना? 6। 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6। यहाँ कितना पुराना चाहेगा ऑक्सीजन? 8। यहाँ से ले लेगा, पुर गया। यहाँ से ले लेगा, ये ऑक्सीजन 8 पूरा लिया। 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन कितना पुराना चाहेगा? 8। इसका भी पुर जाएगा। यानी यहाँ से ले लेगा दो इलेक्ट्रॉन। 2 2 2 4 2 6 2 8। यानी कार्बन के भी पुर गया ऑक्टेट। जैसे ही पुर गया तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अगला एग्जांपल देखेंगे इथिलीन या इथीन इसका नाम है। यानी कार्बन का है 2 गो। हाइड्रोजन कितना है? 4 गो। यानी कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? तो 4 गो बैतम कक्षा में। यानी हाइड्रोजन कितना लगेगा? 1 हाइड्रोजन यहाँ। यानी इसके लिए भी कितना लगेगा? 1 हाइड्रोजन कितना है सबके पास? यानी 4 गो है तो 2 गो हाइड्रोजन लगा देंगे। 2 हाइड्रोजन पुराना कितना चाहेगा? 2 हाइड्रोजन पूरा कर लिया ऑक्टेट डॉपलेट। ये भी कितना कर लिया? 2। ये भी कितना करेगा? 2। ये भी कितना करेगा? 2। अब कार्बन कितना पुराना चाहेगा? 8 पुराना चाहेगा। तब यहाँ से 2 2 4 2 6 2 8। यानी यहाँ से मान लेगा पूरक में। ये कार्बन के लिए पुर गया ऑक्टेट। ये कार्बन को हमको पुराना है, तब यहाँ से पूरा ले लेंगे। इसका भी क्या हो गया? पुर गया। क्या बनेगा इसका? CH डबल बॉन्ड CH बन गया है इसका स्ट्रक्चर। अगला पढ़ेंगे तीसरा क्या कहता है? त्रिक बंधन यानी त्रिक सहसंयोजक बंधन यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? यानी जब दो परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करने के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन बोला जाता है। यानी 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा तब जाकर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी ट्रिपल कोवैलेंट बनाने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना पड़ेगा। यानी 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी ट्रिपल बॉन्ड के 3 गो लाइन से सूचित किया जाता है। 3
यानी 3 गो, यानी ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा? तो 3 गो। सबसे पहला एग्जांपल क्या हम लेंगे? तो An2। नाइट्रोजन के पास कितना महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन? 5 गो। 5 गो इसके नाइट्रोजन के लिए, यहाँ भी कितना होंगे? 5 गो। अब नाइट्रोजन 8 पुराना चाहेगा, 5 है तो 3 गो घट रहा है इसको 8 पुराने के लिए, तो 3 गो इससे ले लेगा, 8 हो गया। ई नाइट्रोजन इससे ले लेगा, नाइट्रोजन के 8 हो गया, इसका क्या होंगे? यानी नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। एक लोन पेयर बच जाएंगे नाइट्रोजन बैठे, यानी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड करने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे। अगला एग्जांपल C2H2, यानी कार्बन का गो है? 2 गो, यानी कार्बन 2 गो है, कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन कितना है? 2 गो। एक हाइड्रोजन इसके लिए लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इसके लिए लगा देंगे। अब कार्बन के बीच में कितना बच जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब हाइड्रोजन पूरा लेगा यहाँ से, ये हाइड्रोजन पूरा लेगा, एक कार्बन कितना से यहाँ से पूरा लेगा, तो 8 हो गया का? 3 3 6 और 2 8, इसके लिए भी 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। ये पूरा लिया, इसका क्या होंगे? यानी HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका यही स्ट्रक्चर है।